Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube. This is Kajal Chaube, a mentor of English, and in this session we are going to learn about a new topic that is question tag. आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या है, आज का उस टॉपिक का नाम है, हमारे उस लेसन का नाम है, उस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में. ठीक है, क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसका हिंदी में मतलब है ना. ठीक है, यही इसका मतलब है. ना का क्या मतलब है, मतलब कि जब हम बोलते हैं तुम खाओगे ना, तुम पियोगे ना, तुम गाओगे ना, तुम नहाओगे ना, तुम जाओगी ना, तुम आओगे ना, तुम आओगी ना, तो ये जो हम न लगा रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग. और आज हम समझेंगे कि इस न से ये जो हम न वर्ड यूज़ करते हैं आखिर इसे हम कैसे पढ़ें, ये इसमें होता क्या है, इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, फॉर्मेशंस हैं जिसे हम बनाते हैं. और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके मतलब हमेशा कई बार इसमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं. सभी एग्ज़ाम्स में, जितने भी आपके वन डे एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर और देखते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग में है क्या, इसमें कितने रूल्स होते हैं और इसे हम कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले बात ये है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें आपका दो तरह का सेंटेंस मिलेगा. दो तरह का, या फिर ये कह लीजिए कि तीन तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे. पहला होगा आपका असर्टिव और इंट्रोगेटिव. ये आपका दो मेन सेंटेंस रहेगा. ठीक है, अब आपका असर्टिव में क्या रहेगा, दो आ जाएगा. एक आएगा आपका अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव. अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव यानी कि माइनस में यानी कि निगेटिव रहेगा. असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव. असर्टिव में दो है आपका, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव. ठीक है, तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव रहेगा. सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाले भी क्वेश्चन रहेंगे. अब हम देखेंगे कि टैग लगाने के नियम. टैग लगाने के कौन कौन से नियम होते हैं. टैग क्या, टैग ये जो न वाला है आपका, इसी टैग के कौन कौन से नियम होते हैं लगाने के. ये जो आपका न वर्ड है इसी को हम कैसे टैग लगाएंगे, यही हमें आज देखना है. ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका ये एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस आपका दिया गया है. ये आपका एक सेंटेंस है और जो आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, जो आपका सेंटेंस में स्टेटमेंट दिया रहेगा वो अगर रहेगा पॉजिटिव में, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहेगा तो टैग हम किस में लगाएंगे, निगेटिव में लगाएंगे. ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो हमारा टैग किस में लगेगा, पॉजिटिव में. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो हमारा टैग लगेगा निगेटिव. और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव में होगा तो हमारा टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव. बस इसमें यही समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो टैग निगेटिव लगेगा और अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा. यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है. इसी पे पूरा का पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है. यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है इसमें. ठीक है, कि सेंटेंस पॉजिटिव, स्टेटमेंट में पॉजिटिव रहेगा तो टैग निगेटिव लगेगा, स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा तो टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा. ये आपका फर्स्ट रूल है. नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल क्या है आपका, सेकेंड रूल है टैग का स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क और या ब्रैकेट में पॉजिटिव भी हो सकता है. ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है. हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क और फिर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे अफर्मेटिव वाला भी आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका टैग का सब्जेक्ट सदैव हमेशा प्रोनाउन लगेगा. प्रोनाउन यानी कि उसमें नाउन नहीं लगेगा, कोई एडजेक्टिव नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट, दे, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. राम की जगह ही, सीता की जगह शी, यही तो है. प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपका, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा. यही पर क्या है, प्रोनाउन है. यही तो हमें लगाना है बस इस टैग में. नेक्स्ट है आपका निगेटिव टैग. निगेटिव टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा.
नेगेटिव टैग किस में लगेगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब है जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमें लिखना है सेंटेंस में आर नॉट हमें लिखना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आर नॉट नहीं लिखेंगे, आरंट ऐसे लिखेंगे। यही आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसे हम बनाएंगे और क्या इसका हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे इन वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, बड़े से वर्ड को छोटा बनाना, वही आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे डू नॉट लिखा रहेगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? डोंट, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डोंट। नेक्स्ट है आपका डिड नॉट, तो क्या हो जाएगा? डिडंट, ठीक है, डिडंट हो जाएगा। इज नॉट तो इजंट, इजंट। एम नॉट और आर नॉट के लिए क्या लगेगा? आर एन, ठीक है, आर एन लगेगा। अब यहाँ पे टी आपका साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट में भी टी साइलेंट रहेगा, इजन, इजन कहेंगे, इजंट नहीं, इजन। यहाँ पे आर एन, ठीक है, टी यहाँ पे भी आपका साइलेंट रहेगा, आर एन। नेक्स्ट है आपका वॉज नॉट, यहाँ पे भी टी, यहाँ टी साइलेंट, 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 ठीक है, इतनी जगह आपका टी साइलेंट रहेगा। वॉज नॉट की जगह क्या हो जाएगा? वॉजन, वॉज नॉट पे क्या हो जाएगा? वॉजन। नेक्स्ट है आपका वर नॉट, वरन, वरन होगा, ठीक है, वरेंट नहीं, वरन, प्रोनाउंसिएशन इसका ये है। हैज़ नॉट तो हैज़न, ठीक है, हैज़न। हैव नॉट, हैवन। शैल नॉट, शैंट। वॉन्ट, ठीक है, ये दोनों आपका साइलेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यही थे आपके कुछ वर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिए रहेंगे, और कुछ इसी तरह के वर्ड्स आपके रहेंगे और जिन्हें हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा, ऐसे ऐसे हमें चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर, इजंट ही, यहाँ पे आपका ये आ गया, इजंट ही। इज़ दिया गया है, यानी कि अभी हम बताए थे कि क्या होगा जब हमारा सेंटेंस किस में रहेगा? जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में रहेगा तो किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। और जब नेगेटिव में रहेगा तो किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं। सेंटेंस हमारा है राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम इज़ राइटिंग अ लेटर, इजंट ही। तो यहाँ पे कहीं पे भी इतने सेंटेंस में, कॉमा से पहले इतने सेंटेंस में क्या आपको कहीं नॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको कहीं नॉट लगा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं तो क्या ये आपका सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव में है। और जब पॉजिटिव में दिया रहेगा तो हमें किस में चेंज करना है? निगेटिव में। तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो सीखिए, समझिए कि हम चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने के लिए ये जो आपका स्टेटमेंट में, आपके सेंटेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वो क्या है? इज़ है। इसी को हम चेंज करेंगे, इज़ दिया है, और जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया है इज़, और हमें सेंटेंस किस में चेंज करना है? पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो इज़ नॉट लिखेंगे, इज़ नॉट लिखेंगे। लेकिन रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमें क्या लिखना है? इज़न, इज़न को लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज़न, ठीक है। अभी देखिए इज़न, इज़ किस में बदल गया? इज़न में। हम पॉजिटिव से सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या लगेगा? आपका सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। राम, राम क्या है? लड़का है। तो हम बताए हैं सेकेंड आपका रूल में था कि हमेशा हमें क्या लगाना है? प्रोनाउन ही लिखना है, प्रोनाउन को ही लिखना है। और प्रोनाउन में क्या आता है? प्रोनाउन में आपका ही, शी, इट और दे, यही सब आपका प्रोनाउन में आता है। तो राम लड़का है, जिसके लिए क्या यूज़ होगा? ही। तो यही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। राम इज़ राइटिंग अ लेटर, इजंट ही। सेंटेंस आपको पॉजिटिव में था, हमने किस में चेंज किया? हमने इसे चेंज किया नेगेटिव में। सेंटेंस में आपका मिला इज़, ये आपका था हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को जब हम पॉजिटिव में दिया और नेगेटिव में चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे? इजन में, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना होगा।
और फिर उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो राम का क्या बन जाएगा, ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन वर्ड को ही यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से है। सीता डज नॉट प्ले हॉकी डज शी, सीता डज नॉट प्ले हॉकी डज शी। अब जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है कॉमा से पहले, ये आपका कॉमा हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। ये आपके कॉमा से पहले ये जो सेंटेंस है, अब हमें देखना है कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो इसमें आपका क्या लगा मिल गया, आपको नॉट लगा हुआ मिल गया, यानी कि ये सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है। तो हमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। यहाँ पे पॉजिटिव में था तो हमने किस में चेंज किया था, नेगेटिव में। अब नेगेटिव में दिया रहेगा तो किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। रूल के इस हिसाब से ही करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो डज नॉट दिया है, डज नॉट दिया है तो यहाँ से नॉट को हटा देंगे, नॉट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, डज, डज। और फिर आपका सीता है, सीता है यहाँ पे, तो इनको जब हम लिखेंगे तो प्रोनाउन वर्ड यूज़ करेंगे, तो लड़की के लिए यानी सीता के लिए क्या यूज़ होगा, शी। तो आपका यही सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा, सीता डज नॉट प्ले हॉकी, सीता डज नॉट प्ले हॉकी डज शी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक हमने पॉजिटिव पे देखा, एक हमने नेगेटिव पे देखा, तो कुछ इसी तरह से आपका सेंटेंस चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज होगा। यहाँ पे जो आपका दिया गया है, यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया गया है बॉयज़ प्ले वेल, बॉयज़ प्ले वेल। आपका सेंटेंस किस में है, सेंटेंस है आपका पॉजिटिव में, तो आप किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो तो सभी सेंटेंस अभी तक के सेंटेंसेस में लगा हुआ मिल गया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में लगा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम मेन वर्ब से देखेंगे, मेन वर्ब से देखेंगे। तो प्ले आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्ले नहीं लिखा है इसमें, तो ये पास्ट टेंस नहीं है। तो जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो उसमें हम किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। और जब हम मेन वर्ब से इसको देखेंगे कि कैसे लगेगा, तो आपका मेन वर्ब में यहाँ पे क्या आपको लगा हुआ मिल रहा है, प्ले, प्ले लगा हुआ मिल रहा है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जब पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव में तो एस या एस लगाते हैं। तो हमें चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। तो हमें चेंज करना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में उसका क्या होता है, उसका होता है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। यही होता है ना, यही होता है, डू और डज नेगेटिव में, और नॉट लगा हुआ रहता है, प्लस नॉट। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके साथ क्या यूज़ होगा। डू और डज लगा है, प्ले लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डू। सेंटेंस हमारा किस में है, पॉजिटिव में। सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव में और हमें चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। तो हम डू नॉट लिखेंगे यहाँ, डू नॉट नहीं, डू नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो डू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है डोंट, डोंट हो जाएगा यहाँ। बॉयज़ हैं यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो जब यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ दे लिखेंगे। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा, और वो क्या है, बॉयज़ प्ले वेल डोंट दे, बॉयज़ प्ले वेल डोंट दे। सो गाइज, ये थे आपके कुछ रूल्स, और ये इन्हीं रूल्स से अब हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यही आपके कुछ रूल्स हैं और यही आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जैसे कि हम इसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हमारा टेंस रेडी होना चाहिए, हमारा प्रोनाउन तैयार रहना चाहिए। इसमें बहुत ही मेन चीज़ें हैं, एकदम बेसिक से जो पढ़ा होगा वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रूल्स और कुछ सेंटेंसेस जिन्हें हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।